ओम श्री गणेशाय नमः। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे व्रत और उनकी कथाएं प्रचलित हैं। ऐसा ही एक व्रत है बुधवार का गणेश जी का व्रत। जिस प्रकार सोमवार का दिन भोलेनाथ को, मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है, उसी प्रकार बुधवार का दिन गौरी पुत्र श्री गणेश जी को समर्पित होता है। बुधवार के दिन दो व्रत रखे जाते हैं। कुछ लोग बुध ग्रह को मनाने के लिए या फिर ये कहें कि अपनी कुंडली में बुध ग्रह को उत्तम रखने के लिए बुधवार का व्रत रखते हैं और इस दिन बुध ग्रह की पूजा करते हैं। और कुछ लोग बुधवार के दिन भगवान गणेश जी के लिए पूजा और व्रत रखते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप भगवान गणेश जी की कथा सुनेंगे। भगवान गणेश शुभ और लाभ प्रदान करने वाले देवता हैं। उनकी पूजा के साथ कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। बुधवार को गणेश जी का उपवास रखते समय उनकी पूजा के साथ साथ उनकी कथा भी जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। तो आज की कथा है भगवान श्री गणेश जी की कथा, जिसमें गणेश जी एक सेठ के यहाँ नौकरी करते हैं। गणेश जी सेठ के यहाँ नौकर कैसे बने, बहुत सुंदर कथा है। शुरू करते हैं। एक बार गणेश जी एक बहुत सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी पवन का आनंद लेते हुए गणेश जी मूसक पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वह एक खेत से गुजरे तो आनंदवश फसलों में उन्होंने अपना हाथ फिरा दिया और गणेश जी के ऐसा करने से उस फसल के कुछ दाने उनके हाथों में आ गए। यह देखकर गणेश जी को बहुत पछतावा हुआ। उन्हें लगा कि उन्होंने इस खेत से चोरी कर ली। भले ही उन्होंने जानबूझकर नहीं चुराया, लेकिन अब फसल के दाने तो उनके हाथ में आ ही गए थे। गणेश जी ने वे दाने गिने तो वे 12 दाने थे। अब गणेश जी चले अपनी चोरी का प्रायश्चित करने। तो गणेश जी ने पहले उस खेत के मालिक को खोजा और फिर उन सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी पर लग गए। एक दिन की बात है, वह सेठानी राख से अपने हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि राख से नहीं, हाथ मिट्टी से धो। और उन्होंने सेठानी के हाथ मिट्टी से धुलवा दिए। तो सेठानी ने सेठ जी से शिकायत की और कहा कि देखो, तुम्हारे नौकर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने बुलाकर गणेश जी से पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तो गणेश जी ने कहा कि मैंने तो बस ये कहा था कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से घर में आती है। इसीलिए मैंने सेठानी जी के हाथ राख के बजाय मिट्टी से धुलवाए। अब सेठ जी ने सोचा कि यह गणेश कह तो ठीक रहा है, तो उन्होंने उसे माफ कर दिया। अब थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया तो सेठ जी ने कहा, गणेश, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। अब वहां जाकर सेठानी किनारे पर ही बैठकर नहा रही थी। तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें आगे ले गए और आगे ले जाकर डुबकी लगवा कर ले आए। घर आकर सेठानी ने सेठ जी से फिर कहा कि गणेश ने तो मेरी कोई इज्जत नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मेरा हाथ पकड़कर और मुझे घसीट कर आगे पानी में ले गया। तब सेठ जी ने फिर से गणेश को बुलाया और कहने लगे कि ऐसा क्यों किया तूने। तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैं उन्हें आगे ले जाकर अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा, गणेश ठीक कह रहा है, किनारे का पानी बहुत गंदा होता है। सेठ जी ने गणेश को इस बार फिर माफ कर दिया। अब एक दिन सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर लाओ। गणेश सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर पूजा के लिए चलने लगी। तो गणेश जी ने उस सेठानी की काली चुनरी उतार कर फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़कर चलो। अब तो सेठानी बहुत नाराज हो गई और नाराज होकर सो गई। तब सेठ जी ने आकर पूछा कि क्या बात है। तो सेठानी ने कहा कि इस गणेश ने आज तो हद ही कर दी, इसने मेरी चुनरी उतार कर फाड़ डाली। यह सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और फिर उन्होंने गणेश को बुलाकर उसे बहुत डांटा। तो गणेश जी ने कहा कि पूजा पाठ में काले वस्त्र नहीं पहनते हैं, मैंने तो इसीलिए इन्हें लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा, क्योंकि काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार,
हर बात सही करता है। तो सेठ जी ने फिर उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। अब एक दिन की बात है, सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया। अब क्या करें? बिना गणेश जी के पूजा कैसे हो? क्योंकि हर पूजा का शुभारंभ तो गणेश जी से ही होता है। तो गणेश जी आकर बोले कि सेठ जी, एक मेरी ही मूर्ति बनाकर सामने विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। अब यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और कहने लगे कि तुम अब तक तो सेठानी से ही मजाक करते थे, अब मेरे साथ भी करने लगे हो। और पूजा पाठ के कामों में इस तरह से मजाक करना अच्छी बात नहीं है। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। और इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया। यह देखकर सेठ और सेठानी के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। वे दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें बस देखते ही रह गए। पंडित भी गणेश जी को साक्षात सामने देखकर मूर्ति सा बन गया। फिर उन तीनों ने गणेश जी की विधिवत पूजा की, परंतु पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्धान हो गए, क्योंकि उनके 12 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ, उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने एक दूसरे से कहा कि हमारे पास तो स्वयं गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम कराया, न जाने कितनी बार हमने उन्हें बेइज्जत भी किया और डांटा भी। हे प्रभु, अब हमारा क्या होगा? तो उसी रात गणेश जी ने सेठ के सपने में आकर कहा कि मैंने आपके खेत से एक बार अनाज के 12 दाने तोड़ लिए थे और उसी दोष को उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ 12 वर्ष काम किया, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। उसके बाद सेठ जी की करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते पूरे परिवार को देना। बोलो श्री गणेश भगवान की जय।